नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी ने कहा, भीमसेन, ये चेदीराज शिशुपाल की बुद्धि नहीं है, जिसके द्वारा वह युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले तुम जैसे महावीर को ललकार रहा है। अवश्य ही संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ही यह निश्चित विधान है। भीमसेन, काल ने ही इसके मन और बुद्धि को ग्रस लिया है, अन्यथा इस भूमंडल में कौन ऐसा राजा होगा जो मुझ पर इस प्रकार का आक्षेप कर सके जैसे यह कुल कलंक शिशुपाल कर रहा है। यह महाबाहु चेदिराज निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के तेज का अंश है। ये सर्वव्यापी भगवान अपने उस अंश को पुनः समेट लेना चाहते हैं। कुरुसिंह भीम, यही कारण है कि यह दुर्बुद्धि शिशुपाल हम सबको कुछ न समझकर आज सिंह के समान गरज रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की यह बात शिशुपाल न सह सका। वह पुनः अत्यंत क्रोध में भरकर भीष्म को उनकी बातों का उत्तर देते हुए बोला, भीष्म, तुम सदा भाट के समान खड़े होकर जिसकी स्तुति गाया करते हो, उस कृष्ण का जो प्रभाव है वह हमारे शत्रुओं के पास ही रहे। यदि तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्तुति में लगता है तो इस जनार्दन को छोड़कर इन राजाओं की ही स्तुति करो। ये दरद देश के राजा हैं, इनकी स्तुति करो। ये भूमिपालों में श्रेष्ठ बाल्हिक बैठे हैं, इनके गुण गाओ। इन्होंने जन्म लेते ही अपने शरीर के भार से इस पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया था। भीष्म, ये जो वंग और अंग दोनों देशों के राजा हैं, इंद्र के समान बल पराक्रम से संपन्न हैं तथा महान धनुष की प्रत्यंचा खींचने वाले हैं, इन वीरवर कर्ण की कीर्ति का गान करो। इन कर्ण के ये दोनों दिव्य कुंडल जन्म के ही साथ प्रकट हुए हैं। किसी देवता ने ही इन कुंडलों का निर्माण किया है। कुंडलों के साथ साथ इनके शरीर पर यह दिव्य कवच भी जन्म से ही पैदा हुआ है, जो प्रातः काल के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। भीष्म, जिन्होंने इंद्र के तुल्य पराक्रमी तथा अत्यंत दुर्जय जरासंध को बाहु युद्ध के द्वारा केवल परास्त ही नहीं किया, उनके शरीर को भी चीर डाला, उन भीमसेन की स्तुति करो। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों पिता पुत्र महारथी हैं तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, अतएव स्तुत्य भी है। भीष्म, तुम उन दोनों की अच्छी तरह स्तुति करो। इन दोनों पिता पुत्रों में से यदि एक भी अत्यंत क्रोध में भर जाए तो चराचर प्राणियों सहित इस सारी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। मुझे तो कोई भी ऐसा राजा नहीं दिखाई देता जो युद्ध में द्रोण अथवा अश्वत्थामा की समानता कर सके, तो भी तुम इन दोनों की स्तुति नहीं करना चाहते। इस समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर जो अद्वितीय अनुपम वीर हैं, उन राजाधिराज महाबाहु दुर्योधन को, अस्त्र विद्या में निपुण और सुदृढ़ पराक्रमी राजा जयद्रथ को और विश्वविख्यात विक्रमशाली किम पुरुषाचार्य द्रुम को छोड़कर तुम कृष्ण की प्रशंसा क्यों करते हो? शरद्वान मुनि के पुत्र महापराक्रमी कृप भरतवंश के वृद्ध आचार्य हैं, इनका उल्लंघन करके तुम कृष्ण का गुण क्यों गाते हो? धनुधरों में श्रेष्ठ पुरुष रत्न महाबली रुक्मी की अवहेलना करके तुम केशव की प्रशंसा के गीत क्यों गाते हो? महापराक्रमी भीष्मक, भूमिपाल दंतवक्र, भगदत्त, यूपकेतु, जयद्रथ, मगधराज सहदेव, विराट, द्रुपद, शकुनी, बृहद्वल, अवंती के राजकुमार विंद अनुविंद, पांड्य नरेश, श्वेत, उत्तर, महाभाग शंख, अभिमानी वृषसेन, पराक्रमी एकलव्य तथा महारथी एवं महाबली कलिंग नरेश की अवहेलना करके कृष्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? भीष्म, यदि तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्तुति करने में लगता है तो इन शल्य आदि श्रेष्ठ राजाओं की स्तुति क्यों नहीं करते? तुमने पहले के वृद्ध धर्म उपदेशकों के मुख से यह धर्म संगत बात, जिसे मैं अभी बताऊंगा, यदि नहीं सुनो तो मैं क्या कर सकता हूं? अपनी निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्तुति, ये 4 प्रकार के कार्य पहले के श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी नहीं किए हैं। जो स्तुति के सर्वथा अयोग्य है, उसी केशव की तुम मोहवश सदा भक्ति भाव से जो स्तुति करते रहते हो, उसका कोई अनुमोदन नहीं करता। दुरात्मा कृष्ण तो राजा कंस का सेवक है, उनकी गौओं का चरवाहा रहा है। तुम केवल स्वार्थवश इसमें सारे जगत का समावेश कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आ रही है। मैं यह बात पहले ही बता चुका हूं कि तुम भूलिंग पक्षी के समान कहते कुछ और करते कुछ हो। भीष्म, हिमालय के दूसरे भाग में भूलिंग नाम से प्रसिद्ध एक चिड़िया रहती है।
उसके मुख से सदा ऐसी बातें सुनाई पड़ती हैं जो उसके कार्य के विपरीत भाव की सूचक होने के कारण अत्यंत निंदनीय जान पड़ती हैं। वो चिड़िया सदा यही बोला करती है, मां साहसम, अर्थात साहस का काम न करो, परंतु वह स्वयं ही भारी साहस का काम करती हुई भी ये नहीं समझ पाती। भीष्म, वह मूर्ख चिड़िया मांस खाते हुए सिंह के दांतों में लगे हुए मांस के टुकड़ों को अपनी चोंच से चुभती रहती है। निसंदेह सिंह की इच्छा से ही वह अब तक जी रही है। पापी भीष्म, इसी प्रकार तुम भी सदा बढ़ बढ़कर बातें करते हो। निसंदेह तुम्हारा जीवन इन राजाओं की इच्छा से ही बचा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा ऐसा नहीं है जिसके कर्म संपूर्ण जगत से द्वेष रखने वाले हों। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिशुपाल का यह कटु वचन सुनकर भीष्म जी ने शिशुपाल के सुनते हुए यह बात कही। अहो, शिशुपाल के कथनानुसार मैं इन राजाओं की इच्छा पर जी रहा हूं, परंतु मैं तो इन समस्त भूपालों को तिनके बराबर भी नहीं समझता। जन्मेजय, भीष्म के ऐसा कहने पर बहुत से राजा कुपित हो उठे। कुछ लोगों को हर्ष हुआ तथा कुछ भीष्म जी की निंदा करने लगे। कुछ महान धनुर्धर नरेश भीष्म की वह बात सुनकर कहने लगे, ये बूढ़ा भीष्म पापी और घमंडी है, अतः क्षमा के योग्य नहीं है। राजाओं, क्रोध में भरे हुए हम सब लोग मिलकर इस खोटी बुद्धि वाले भीष्म को पशु की भांति गला दबाकर मार डालें, अथवा घास फूस की आग में इसे जीते जी दग्ध कर दें। जन्मेजय, उन राजाओं की ये बातें सुनकर कुरुकुल के पितामह बुद्धिमान भीष्म जी फिर उन्हीं नरेशों से बोले, राजाओं, यदि मैं सबकी बात का अलग अलग उत्तर दूं तो यहां उसकी समाप्ति होती नहीं दिखाई देती। अतः मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सब ध्यान देकर सुनो। तुम लोगों में साहस या शक्ति हो तो पशु की भांति मेरी हत्या कर दो, अथवा घास फूस की आग में मुझे दग्ध कर दो। मैंने तो तुम लोगों के मस्तक पर अपना यह पूरा पैर रख दिया। हमने जिनकी पूजा की है, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले वे भगवान गोविंद तुम लोगों के सामने उपस्थित हैं। तुम लोगों में से जिसकी बुद्धि मृत्यु का आलिंगन करने के लिए उतावली हो रही हो, वह इन्हीं यदुकुल तिलक चक्र गदाधर श्री कृष्ण को आज युद्ध के लिए ललकारे और इनके हाथों मारा जाकर इन्हीं भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो जाए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।